भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कमेटी भारतीय नाकाबिले अमल आबी इक़दाम की जवाबी हिकमत अमली भी तय करेगी। उधर भारतीय इक़दाम के पेश नज़र वज़ारत ख़ारजा में अहम बैठक, सिफारिशात तैयार, कौमी सलामती कमेटी इजलास में पेश की जाएंगी। भारतीय हाई कमीशन के अमले, दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय नाज़िमुल अमूर को भी दफ्तर ख़ारजा तलब किए जाने का इम्कान है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत की आबी दहशतगर्दी आदमी कानून को पामाल करते हुए सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया। वाघा अटारी सरहदी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। पाकिस्तानियों को साथ के तहत वीजे बंद। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदा शख्सियत करार। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात कम कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद भी कम की जाएगी। पाकिस्तानी फौजी अताशियों को भी एक हफ्ते में भारत छोड़ने का कह दिया। तमाम भारतीय दिफाई अताशियों को पाकिस्तान से फौरी वापस बुलाने का ऐलान। नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, तुर्की व तुर्की जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले होंगे। भारत ने जो ऐलानात किए वो गैर मुनासिब थे। भारत ने कोई एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक पैगाम, कहा भारतीय हुकूमत के बयानात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के पास अगर कोई शवाहिद है तो पेश करे। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ बोले, भारतीय इक़दाम पर फौरी रद्द अमल देना मुनासिब नहीं होगा। भारत बड़ी देर से सिंध तास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। अगर कोई सूरत हाल बनी तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। पाक फ़ज़ाइया ने भी अभिनंदन की शक्ल में जो जवाब दिया था वो तारीख का हिस्सा है। भारतीय खातून ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। खातून ने मोदी हुकूमत से संजीदा सवालात पूछ लिए। कहा जब भी मुल्क में बीजेपी के हिसाब से कुछ नहीं होता तो इस तरह के हालात आपको मुल्क में दिखाई देंगे। वक्फ बिल के एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए मासूम लोगों की जानें ली गईं। कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़े सवालात उठा दिए। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया। ये हमला अंदरूनी सहूलत जाता है, मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। इन सवालात ने भारत की मुमकिना साजिश और फॉल्स फ्लैग कारी के बगैर मुमकिन था ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान को आलमी फोरम पर रुजू करना चाहिए। मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, भारत सिंध तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात के बहाने तलाश कर रहा था। पाकिस्तान की जानिब से भारत को तगड़ा जवाब जाना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान और आवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। सिंध तास मुआहदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। दोनों ममालिक की रजामंदी के बगैर मुआहदे की कोई एक शिक भी मुअत्तल नहीं हो सकती। भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश खुलकर सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक 1960 का सिंध तास मुआहदा वर्ल्ड बैंक की सालिसी में तय पाया था। भारत ने एक तरफा इक़दाम करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मजलूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानत शुदा मुआहदा है। इंटरनेशनल मुआहदे को मुअत्तल करके भारत दीगर मुआहदों की जमानत को मशकूक कर चुका है। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का वजीर दाखिला अमित शाह को टेलीफोन। मजलूमीन को इंसाफ दिलाने का मुतालबा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के साबिक सरबराह सोनिया गांधी के दामाद ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रॉबर्ट वोड्रा ने कहा कि पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। मुल्क में हिंदुत्व का प्रचार किया जाता है और अक़लियतों को डराया और धमकाया जाता है। मुसलमान और मसीहियों समेत
अक़लियती की इबादत में पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। मसाजिद को मंदिरों में बदलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं। गिरजाघरों को आग लगाई जाती है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता है। पहलगाम वाक़या हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान $1 अरब के कर्ज की फराहमी के लिए मुफाहमत तय पा गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की कमजोर क्रेडिट रेटिंग की वजह से ये कर्जा पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक की जमानत पर मिल रहा है। जमानत देने के लिए एडीबी 1 फीस भी वसूल करेगी। कर्ज की फाइनल टर्म शीट और कर्ज की फराहमी एडीबी की जानिब से $500 मिलियन की गारंटी की मंजूरी से मशरूत। वज़ारत खजाना ने कहा, हुकूमत कर्ज 5 साल की मुद्दत के लिए हासिल कर रही है। सूद मजमूई तौर पर 7.6% बनेगा, जिसमें तब्दीली होती रहेगी। हुकूमत ये कर्ज जून में हासिल करने के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मक़दम, इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में हिमायत और IMF प्रोग्राम में मावनत पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। मोहम्मद औरंगज़ेब मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती अमूर से भी मिले। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने में अमारात के तजर्बे से फ़ायदा उठाने में दिलचस्पी का इजहार। मुफ़ाहिमती यादाश्तों को मुआहिदों में तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हमअनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नई नहरों के तनाज़े पर एहतजाज जारी। कराची और सिंध में छठे रोज भी मुजाहरे हुए। हाईवे और दाखिली रास्तों पर धरने, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद परेशानी, कारोबारी सरगर्मियां मफलूज। कराची से ठट्ठा जाने वाली शराह बंद। घोटकी में कौमी शराह पर एहतजाजी धरना भी जारी। सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। अशयाए खुरनोश, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत से लदी गाड़ियां फंस गईं। इनाल तनाज़े पर वफाक और सिंध में मुसाहिलत की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान अहम मुलाकात। फ़रीक़ैन ने नहरों के मामले पर एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुलाकात में सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो, माहिरीन आबाशी और दीगर स्टेक होल्डर्स भी मौजूद। मौलाना ने हुकूमती कारकर्दगी को सिफर करार दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ऑपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी राजी नहीं। JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो ऑपोजिशन के साथ शराकतदारी पर पार्टी फैसला करेगी। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर वोट देने पर पार्टी अरकान को नोटिस जारी कर दिया। जवाब से पार्टी मुतमईन ना हुई तो रुकनियत खत्म हो जाएगी।